तो सपोज वी हैव अ रॉड और इस रॉड में एक पार्टिकल है, मान लो वो पी है, और रॉड इस ओ पॉइंट के अबाउट ओमेगा और अल्फा से घूम रहा है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है रॉड का। अब ये जो पार्टिकल पी है, ये मान लो रॉड के अलोंग पी रिलेटिव से चल रहा है। वी रिलेटिव मतलब ये वो वेलोसिटी है जो रॉड को दिखेगी, और सपोज रॉड इज द ऑब्जर्वर, तो उस रॉड को सिर्फ ये वी रिलेटिव दिखाई देगी और रॉड को अपना घूमना नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो खुद एक ऑब्जर्वर है। तो अगर कोई बाहर से देखे तो उसको क्या क्या वेलोसिटी दिखाई देगी? तो बाहर से देखने वाले को ये वी रिलेटिव तो दिखाई देगी ही देगी, और रॉड के घूमने की वजह से एक वेलोसिटी इसमें और दिखाई देगी, और वो है आर ओमेगा, अगर आर मान लें कि पी तक की दूरी है। तो अब पी पॉइंट के पास ये दोनों वेलोसिटीज होंगी बाहर से देखने वाले को। अब हमें मालूम है सर्कुलर मोशन के प्रॉपर्टीज से कि मान लो कोई पार्टिकल सर्कल के अराउंड मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और उस चेंज की वजह है डायरेक्शन का चेंज होना, यानी वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। तो इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इस केस में मालूम है जो एक्सीलरेशन आता है, या इसको ऐसे कह सकते हो कि जो डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर आता है, दिस इज एक्सीलरेशन, ये सेंटर की तरफ आता है और इसकी वैल्यू होती है वी स्क्वेयर बाय आर। तो इसकी वैल्यू होती है वी स्क्वेयर बाय आर, तो इसको ऐसे लिख लूँ वी इंटू वी बाई आर, और वी बाई आर फिर ओमेगा होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी मिल गई कि अगर कोई वेक्टर सिर्फ अपनी डायरेक्शन बदल रहा है तो उस वेक्टर का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ओमेगा, जिस रेट से वो वेक्टर टर्न कर रहा है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी उस वेक्टर के परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक इधर और एक बाहर की तरफ। तो किस तरफ डी बाई डी टी ऑफ वी आएगा? तो वो थोड़ा आइडिया लगा लो, पहले वी ऐसे है, बाद में वी ऐसे है, तो इसकी टिप अंदर की तरफ मुड़ी है, तो फिर अंदर की तरफ जो परपेंडिकुलर है उस तरफ ये डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर होगा, और उसकी वैल्यू होगी वी इंटू ओमेगा। अब अगर इस वी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो तो एक एक्सेलरेशन फिर इस डायरेक्शन में और आएगा, जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी, जो वी का मॉड यानी मैग्नीट्यूड जो चेंज हो रहा है जिस रेट से, उसके बराबर। तो ये हमें मालूम है सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी से कि कोई वेक्टर अगर डायरेक्शन चेंज करे या कोई वेक्टर अगर वैल्यू चेंज करे तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा। अब यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ लगानी है। अब बारी बारी से देखें, जब वी रिलेटिव अपना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो उस मैग्नीट्यूड की वजह से, चेंज की वजह से, इसी वी रिलेटिव की तरफ ही एक्सेलरेशन आएगा, और उसकी वैल्यू होगी डी बाई डी टी ऑफ वी रिलेटिव, और उसको मैं लिख देता हूँ ए रिलेटिव। तो क्या हो गया ए रिलेटिव? ए रिलेटिव इज डी बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ वी रिलेटिव। दूसरा, ये वी रिलेटिव अपनी डायरेक्शन बदलेगा, जैसे ये रॉड ऐसे जब टर्न करेगी तो वी रिलेटिव की डायरेक्शन टर्न होगी, तो पहले वी रिलेटिव इधर है फिर इधर हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन टर्निंग की वजह से एक वी रिलेटिव के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन आएगा, और वो होगा वी रिलेटिव इनटू ओमेगा, ये वाला इफेक्ट, वी इंटू ओमेगा वाला इफेक्ट। तो ये एक्सेलरेशन हो गया वी रिलेटिव की वजह से। अब हम आते हैं आर ओमेगा का इफेक्ट देखते हैं। तो आर ओमेगा का पहले वैल्यू, मॉड का रेट ऑफ चेंज देखते हैं। तो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ आर ओमेगा, द वैल्यू ऑफ आर ओमेगा, मॉड ऑफ आर ओमेगा। तो इसको जैसे डिफ्रेंशिएट करो, आर डी ओमेगा बाई डी टी यानी अल्फा प्लस ओमेगा डी आर बाई डी टी का मतलब डी आर बाई डी टी इज वी रिलेटिव, है ना। वी रिलेटिव क्या है? जिस रेट से ये आर चेंज हो रहा है। तो इस आर ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड जिस रेट से चेंज हो रहा है वो ये है, तो इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो वही हो जाएगी जो आर ओमेगा की डायरेक्शन है, इसलिए इसी में ऐड कर देते हैं आर अल्फा प्लस ओमेगा टाइम्स वी रिलेटिव। एक ये आर ओमेगा भी अपनी डायरेक्शन बदलेगा, तो अभी आर ओमेगा इधर है कुछ, जब ये रॉड टर्न होगी तो आर ओमेगा फिर कुछ ऐसे हो जाएगा, तो आर ओमेगा पहले इधर है फिर कुछ इधर आ जाएगा। तो इसकी वजह से आर ओमेगा के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आएगा,
और उसकी वैल्यू होगी आर ओमेगा इनटू ओमेगा। तो इस तरीके से ये एक्सेलरेशंस इस पार्टिकल पी पर हैं एज सीन फ्रॉम आउटसाइड। जबकि अगर कोई रॉड ऑब्जर्वर होती तो रॉड को क्या दिखता, सिर्फ ए रिलेटिव, और बाकी ये एक्सेलरेशंस किसको दिख रहे हैं, आउटसाइड ऑब्जर्वर्स को। तो आउटसाइड ऑब्जर्वर के लिए ये ढेर सारे एक्सेलरेशंस हैं पी पॉइंट के पास। अब अगर रॉड ऑब्जर्वर है तो उसको तो ए रिलेटिव दिखेगा और बाकी एक्सेलरेशंस नहीं दिखेंगे। तो कंसेप्ट ये होता है कि किसी भी ऑब्जर्वर को जो एक्सेलरेशंस नहीं दिख रहे हैं वो क्या करेगा, उनको कंपनसेट करने के लिए उन एक्सेलरेशंस के उल्टी तरफ मास से मल्टीप्लाई करते हुए स्यूडो फोर्स लगाएगा। तो अब अगर ऑब्जर्वर रॉड है, ऑब्जर्वर इज रॉड, तो वो कौन कौन से स्यूडो फोर्स लगाएगा। चलो, ओमेगा स्क्वायर आर के उल्टी तरफ मास से मल्टीप्लाई करते हुए, तो एक स्यूडो फोर्स तो ये आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर अल्फा के उल्टी तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगा मास से मल्टीप्लाई करते हुए। ऐसे ही इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लो, टू ओमेगा वी रिलेटिव, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक स्यूडो फोर्स ये हो गया। तो ये स्यूडो फोर्स लगाएगा ये ऑब्जर्वर अगर रॉड है तो। इसमें से ये वाला स्यूडो फोर्स तो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंटर से बाहर की तरफ है। और इस फोर्स का नाम है, इस स्यूडो फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, ओके। अब इसका जैसा एक एप्लीकेशन देख लेते हैं कि सपोज करो एक रॉड है, उसमें एक पार्टिकल है एम मास का, और ये v वेलोसिटी से बाहर की तरफ इस रॉड में चल रहा है और इसकी दूरी है r, और ये रॉड यहाँ पर ओमेगा अल्फा से टर्न हो रहा है। रॉड का मास नेग्लिजिबल मान लेते हैं, चलो उस एग्जांपल में नेग्लिजिबल है। और अब निकालना है कि जो भी, अब ये निकालना है, सपोज हमें निकालना है कि इस मास पर, सपोज हमें फाइंड आउट करना है कि इस मास पर रॉड कितना फोर्स लगाएगा। सपोज क्वेश्चन ये, फाइंड द फोर्स ऑन मास m बाय द रॉड। चलो, तो ये फोर्स अब हम दो तरीके से निकालेंगे और देखेंगे दोनों तरीके से रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये मान लेते हैं कि ये पूरा जो है रॉड ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में टर्न कर रहा है, मींस दिस प्लेन इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सपोज। तो अब क्या क्या फोर्स लगेगा इस मास पर। एक तो mg लगेगा, जो कि इस फिगर में हम कहेंगे अंदर की तरफ लगेगा, इनवर्ड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, तो अंदर की तरफ फिर वर्टिकल होगा। तो एक mg तो लग रहा है ऐसे अंदर की तरफ, जो कि एक बाहर की तरफ नॉर्मल से बैलेंस होगा, n1 से बैलेंस हो जाएगा। तो ये फोर्स तो वर्टिकल फोर्सेस हैं, ये बैलेंस आउट हो जाएंगे। अब हम आते हैं इसके अलावा, देखते हैं कि इस पर एक फोर्स रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही एक n फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स n2 सपोज। यही हमें n2 निकालना है, n1 तो mg के बराबर है सीधे सीधे, n2 हमें देखना है कि कितना है, और n2 हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, एंड वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन रॉड एंड मास m, पार्टिकल m। तो अब इसके लिए कि n2 कितना है, हम इस पर मान लो कि हम ऑब्जर्वर ले लेते हैं रॉड को ही, ऑब्जर्वर इज रॉड। तो अब रॉड के हिसाब से इस पर, इस पार्टिकल पर क्या क्या है, एक तो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा ए रिलेटिव, बस, इसके अलावा तो रॉड कुछ दिखेगा नहीं, इसके अलावा इसको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो ऊपर स्यूडो फोर्सेस हम लोगों ने देखे थे वो सारे स्यूडो फोर्स लगा देते हैं। तो एक एम आर अल्फा, एक कोरियोलिस फोर्स 2 टाइम्स एम ओमेगा वी रिलेटिव, और वी रिलेटिव इज वी एज गिवन इन क्वेश्चन। इसके अलावा एक एम ओमेगा स्क्वायर आर,
तो ये स्यूडो फोर्स हो गया, और ए रिलेटिव इज द एक्सीलरेशन एज सीन बाय दिस ऑब्जर्वर रॉड। तो अब हम न्यूटन्स लॉ लिखेंगे। तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, अच्छा ये नॉर्मल n1 भी लग रहा है, इसी में दिखा देते हैं। n1 नहीं, n2 दिखा देता हूँ। n1 तो दूसरे प्लेन में आ गया, तो उसको अलग से देख लेंगे। n1 mg के बराबर है, वो अलग कर लिया। तो अब n2 किसके बराबर है? तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है रॉड, वो सिर्फ एक एक्सेलेरेशन देख रहा है, ये ए रिलेटिव, और इसके अलावा कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। तो इस डायरेक्शन में अब कोई एक्सेलेरेशन नहीं है इस ऑब्जर्वर के लिए। तो n2 बैलेंस करेगा इस फोर्स को, एम आर अल्फा प्लस 2m ओमेगा वी। ठीक है, तो ऐसे रॉड दो नॉर्मल लगाएगा, n1 और एक ये n2। तो एक तरीका तो ये हुआ। अब इसको वेरीफाई करते हैं किसी और तरीके से, और वो और तरीका क्या हो सकता है? देखो, ये m मास, सपोज करो कि m मास है, v स्पीड से बाहर जा रहा है, और अब हमें देखना है कि इस m मास पे मान लिया n2 फोर्स लगा, ये n2 निकालना है। तो m मास पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं कि कितना टॉर्क लगेगा इस O के अबाउट, m मास पर। सो दैट इज n2 इंटू आर, दिस इज टॉर्क। टॉर्क बराबर होता है d बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है इस m मास का, इस v वेलोसिटी की वजह से तो कुछ नहीं है, जीरो है, क्योंकि v वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो O से ही पास हो जाएगा। लेकिन इसका एंगुलर मोमेंटम अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम है मास इनटू इसकी वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो m तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर ओमेगा को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2r dr बाई डी टी इंटू ओमेगा, प्रोडक्ट रूल से, प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा का डिफरेंशिएशन डी ओमेगा बाई डी टी, मैं इसको सीधे अल्फा लिख देता हूँ। तो ये हो गया 2mr ओमेगा, और डी आर बाई डी टी इज v, प्लस एम आर स्क्वायर अल्फा, एक r कैंसिल, एंड देन यू कैन वेरीफाई कि ये वही n आ गया जो ये n ऊपर हमने निकाला है। सो वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू ऑफ n2। सो दिस इज हाउ इट्स वेरीफाइड कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या समझना था कि देयर इज अ स्यूडो फोर्स कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स, और जिसकी वैल्यू होती है 2m ओमेगा v रिलेटिव, दो डायरेक्टली नॉट इन आईआईटी सिलेबस, लेकिन वो इनडायरेक्टली तो सब कुछ सिलेबस में होता है। ओके।